नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रावण के पुष्पक विमान का रहस्य। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं। रामायण में लिखा है कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही अयोध्या लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन है कि पंचवटी आश्रम में माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमला भी किया, लेकिन रावण की इतनी ज्यादा ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पहले पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपने सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग में सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद भी उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरीके से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और उसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। वहीं हम जानते हैं कि पुष्पक विमान की क्या क्या खासियत थी। तो दोस्तों, पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी और ये अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीकी इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वह इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारे दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसमों में उड़ान भरने के लिए योग्य था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे हुए थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध हुआ था। विमान का चालक जब उन मंत्रों को जाप करता तभी वह उड़ान भर पाता था। ये एक तरीके से रिमोट से संचालित विमान की तरह ही था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये है एक तरीके का अंतरिक्ष यान। पूरा विमान सोने से बना हुआ था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर उसे दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे थे। पुष्पक विमान को लेकर कई और भी दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इसमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीकी वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण में खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कदम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कदम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियां थी। ऋग्वेद के 36वें सूक्त में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहियों वाला एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाथ के भी उड़ान वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भरद्वाज ने बकायदा विमान के ऊपर शास्त्र लिखा था। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी, वो आज भी विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।